आई होप माई वॉइस इज़ क्लियर। हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरा नाम ऋतुजा द्विवेदी है और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वनडे सारथी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भूगोल के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के आकार और स्थिति। दोस्तों, इसके पहले हम ऑलरेडी 5 सीरीज अपलोड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल वनडे सारथी से आकर के जुड़ सकते हैं और वहाँ से हमारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम फ्री है आपके लिए और मेहनत करते रहें। परीक्षा कभी भी हो सकती है, अभी कुछ उसका फिक्स डेट निर्धारित नहीं है। तो आपका काम है मेहनत करना। आप अपना काम अच्छे से करते रहिए, बाकी सब अच्छा ही होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के कौन से राज्य 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से नहीं गुजरते हैं। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी कि जो हमारी मानक समय रेखा है उससे नहीं गुजरते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, हमारी जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। मतलब जो भारत का समय लिया जाता है ना, वो समय कहाँ से निर्धारित किया गया है, हमारा कहाँ से निर्धारित किया गया है, मिर्जापुर से। अच्छा, आपको एक चीज बता दें कि मिर्जा मतलब एक मानक समय रेखा क्यों बनाई गई। ये जो मानक समय रेखा है ये क्यों बनाई गई, क्योंकि आपको पता होगा कि 15 डिग्री अक्षांश पर जैसे आप दाएं या बाएं जाएंगे, उत्तर या दक्षिण जाएंगे, तो आपका क्या होगा, हमेशा 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो अगर आप गुजरात के ये कौन सा है, सोमनाथ मंदिर, द्वारिका, गुजरात के द्वारिका से असम के डिब्रूगढ़ पे जाएंगे ना, तो आपका तकरीबन कितना 1.5 घंटे का टाइम डिफरेंस आएगा। कहाँ से, द्वारिका से अगर आप डिब्रूगढ़ का टाइमिंग मिलाएंगे ना, असम के डिब्रूगढ़ का, ठीक है, तो क्या आएगा, टाइमिंग में कितना डिफरेंस आएगा, तकरीबन 1.5 घंटे का। ठीक है, 1.5 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो ऐसा है, यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो वहां पे कितना बजेगा, 1:30 बजेगा। अगर द्वारिका में 12 बज रहा है तो डिब्रूगढ़ में कितना बजेगा, 1:30। तो इसीलिए क्या किया गया, ऐसा तो है नहीं कि मतलब देश के हर एक घड़ी में अलग अलग समय बताए, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किया गया, एक मानक समय रेखा तैयार की गई। वो मानक समय रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो कहाँ से माना गया, यूपी के मिर्जापुर से होकर जाती है। कहाँ से, मिर्जापुर से। ठीक है, यूपी के मिर्जापुर से होकर जाती है कौन सी, हमारी मानक समय रेखा, जो कि कितनी है, जो कि हमारी ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कितनी, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो अब आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, हमारा यूपी। तो चूंकि यूपी मैंने बताया एक मिर्जापुर से होकर जाती, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा MP बिल्कुल सही है। हमारा छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का गलत आंसर क्या होगा, मतलब आंसर जो गलत है लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है, वो क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। और 2 ऐसे और राज्य हैं जिससे होकर गुजरती, मतलब कुल 5 राज्य हैं, जिसमें से एक हो गया हमारा यूपी, दूसरा हो गया हमारा MP, तीसरा हो गया हमारा छत्तीसगढ़, चौथा हो गया हमारा उड़ीसा, कहाँ क्या हो गया, उड़ीसा, और पांचवा क्या हो गया हमारा, आंध्र प्रदेश यानी कि AP। कौन सा हो गया हमारा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे मानक समय रेखा या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है, तो वेस्ट बंगाल से। अच्छा, नहीं वर्ड को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये नहीं वर्ड कई बार क्वेश्चन आपका 1 नंबर कटवा सकता है। इंसान देखता है कि हाँ, आधा क्वेश्चन पढ़ा कि कौन सी रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बस इतना पढ़ा नहीं कि आंसर टिक कर दे, चलो यूपी तो कन्फर्म है, यूपी टिक कर दिया। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये जो नहीं वर्ड है ना, ये नहीं वर्ड बहुत फंसाता है। इसीलिए बार बार हम अपने क्वेश्चंस में नहीं वाले क्वेश्चन जरूर डालते हैं, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, विश्व का मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया गया है। क्या वो देशांतर रेखा है, क्या वो अक्षांश रेखा, क्या अक्षांश देशांतर दोनों है, या मैकमोहन है। मैकमोहन रेखा तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारण करता है, सीमा का निर्धारण करता है। तो मैकमोहन रेखा तो है नहीं। अब देशांतर रेखा के, इसका सही आंसर, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देशांतर रेखा। जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच से होकर जाती है। कहाँ से, ग्रीनविच से, इंग्लैंड के ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच गांव से होकर जाती है
हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा वही क्या है, हमारी समय का निर्धारण करती है, मानक समय का निर्धारण करती है। प्राइम मेरिडियन टाइम, उसका निर्धारण कौन करता है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इनमें से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख पश्चिमी तट पर है, नहीं, लद्दाख तो ऊपर है ना। भारत का मैप अगर आप देखेंगे तो लद्दाख तो कहाँ होगा, टॉप पर होगा। तो लद्दाख तो टॉप पर है, तो ये हो नहीं सकता। क्वेश्चन को काटना सीखिए। अंडमान निकोबार किधर है, अंडमान निकोबार हमारा जो बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास में, उसके नीचे है, म्यांमार के पास में। तो अंडमान निकोबार को भी काट दीजिए, क्योंकि पश्चिमी तट पूछ रहे हो ना। पश्चिमी तट कौन सा तट है, ये जो गुजरात से होकर जाते हैं, जो भी तट है जो गुजरात से सटे हुए हैं, ये कौन से हमारे पश्चिमी तट है। तो इसको भी काट दीजिए, चंडीगढ़ तो होगा नहीं। तो आंसर इसका क्या सही होगा हमारा, दादरा नगर हवेली। पश्चिमी तट पर कौन कौन सा है, राज्य कौन सा है, गुजरात है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। दादरा नगर हवेली और दमन और कौन सा है, दीव। ये कौन कौन से हमारे पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कितने राज्य हैं टोटल, 5। ये 5 राज्य किससे सीमा साझा करते हैं, क्या चीन से करते हैं, क्या भूटान से करते हैं, क्या नेपाल से करते हैं, क्या म्यांमार से करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा, नेपाल। नेपाल राज्य से कौन कौन से राज्य, नेपाल देश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, टोटल कितना किलोमीटर का एरिया साझा करते हैं, 1850। कितने किलोमीटर का, अच्छा सबसे ज्यादा जो एरिया साझा करता है वो कौन से देश से भारत साझा करता है हमारा, किससे साझा करता है। बहुत लोग झट से पाकिस्तान लगा देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, सॉरी वो बांग्लादेश। क्या होगा हमारा सही आंसर, बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत सबसे लंबी दूरी स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे लंबा स्थलीय सीमा किस देश से साझा करता है हमारा, बांग्लादेश से। कौन, भारत। अच्छा चीन से कितना एरिया साझा करते हैं, चीन से एरिया साझा करते हैं तकरीबन चीन से 4500 के आसपास में, 4057 किलोमीटर का एरिया। कौन कौन सा कितना, 4057 किलोमीटर का एरिया साझा करते हैं। और कौन कौन से राज्य साझा करते हैं, सबसे पहले J&K, जम्मू और कश्मीर। फिर हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा हमारा आता है, हिमाचल प्रदेश। फिर हमारा आता है उत्तराखंड। फिर हमारा आता है सिक्किम। फिर हमारा कौन सा आता है, सबसे लास्ट में कौन सा आता है सिक्किम के बाद में, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आता है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। कुल 5 राज्य इससे भी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो किससे, चीन से सीमा साझा करते हैं। अच्छा भूटान से कितनी सीमा साझा करते हैं, भूटान से हमारे कितनी, 699 किलोमीटर का एरिया साझा करते हैं। कितनी, 699 किलोमीटर का एरिया साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं हमारे, हमारा है सिक्किम, ठीक है, हमारा है वेस्ट बंगाल, हमारा है असम और हमारा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा है हमारा लास्ट में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्य किससे सीमा साझा करते हैं हमारे, सिक्किम से। नेपाल से हमने बता दिया है 5 राज्य, और म्यांमार से भी कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 4 राज्य। कितना किलोमीटर का एरिया, डिस्टेंस कवर करते हैं, 1600 किलोमीटर के आसपास का एरिया ये कवर करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं हमारे, सबसे पहले तो हम अरुणाचल प्रदेश ही लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश। फिर हमारा कौन सा है, नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया। फिर हमारा है मणिपुर, ये कौन है, 7 सिस्टर्स में आते हैं ये सारे राज्य। मणिपुर 7 सिस्टर में 7 राज्य आते हैं, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन से, सबसे पहले तो यही 4 हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके अलावा त्रिपुरा हो गया, उसके अलावा असम हो गया। 4 2 6, और एक कौन सा है हमारा, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया
अरुणाचल प्रदेश हो गया, हाँ यही है, कुल 7 हैं। अब गिन लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा मैप में। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है हमारा? नेपाल। क्या सही आंसर है? अच्छा, सबसे कम सीमा किससे भारत साझा करता है? सबसे कम स्थलीय सीमा किससे साझा करता है भारत? तो सबसे कम स्थलीय सीमा किससे साझा करता है हमारा? अफगानिस्तान से। किससे? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? अच्छा, ये बहुत अभी हाईलाइट हुआ था, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा भी हाल ही में बहुत हाईलाइटेड हुआ था। कौन सा मुद्दा था हमारा? हमारा लक्षद्वीप और मालदीव का विवाद था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? कवरत्ती का सही आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप की राजधानी है कौन? कवरत्ती। कवरत्ती किसकी राजधानी है हमारी? लक्षद्वीप की। अभी लक्षद्वीप मालदीव का विवाद हुआ था। अगर आपको उस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो आप हमें बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इस टॉपिक पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लक्षद्वीप और मालदीव का जो विवाद है ये क्या है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उस पर अपना एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे, उससे इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर, कुछ मुद्दों पर हम हाईलाइट जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन से शामिल नहीं है? भारतीय महाद्वीप में कौन से शामिल नहीं है? कौन से देश शामिल नहीं है? क्या वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है या म्यांमार है? तो इस क्वेश्चन का देखिए नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं। अच्छा, कौन कौन से शामिल है हमारा? पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इसके अलावा कौन सा है हमारा? नेपाल। कौन सा है हमारा? इसके अलावा नेपाल है, मालदीव है जिस पर अभी विवाद चल रहा था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मालदीव है और हमारा श्रीलंका है। क्वेश्चन में आ सकता है क्या मालदीव हमारे भारतीय उपराज्य का हिस्सा है या नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल मालदीव हमारे भारतीय उपराज्य का हिस्सा है। उसके अलावा कौन सा है? नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है। अच्छा, मालदीव जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मोटिवेट किया था कि हम मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाएं, तो इससे मालदीव का क्या नुकसान हुआ था? क्योंकि मालदीव की 30% इकोनॉमी किस पे बेस्ड है? टूरिज्म पे बेस्ड है। तो उनके टूरिज्म को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो इंडिया से ही मालदीव जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, उनका इकोनॉमी पे थोड़ा सा लॉस जरूर पड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा? राजस्थान। पहले नंबर पे कौन सा है हमारा? राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन सा है हमारा? एमपी। तीसरे नंबर पे कौन सा है हमारा? महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे कौन सा हमारा? यूपी। फिर बिहार, ऐसे ऐसे करके उसके बाद में है। तो ये टॉप 4 आप याद कर लीजिए। सबसे नंबर 1 पे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? उत्तर प्रदेश। कौन सा हमारा? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हमारा? बिहार। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर की रेंज में कितने लोग रहते हैं, तो वो उस आधार पे क्या हमारा जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व का रेशियो निकाला जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? को नहीं काटती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा के उत्तर से बाकी सारी नदियां, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती? नर्मदा के उत्तर से। लेकिन वो नर्मदा को काटती नहीं है। सोन भी काटती है, रिहंद भी काटती है, बेतवा भी काटती है। इसके अलावा एक और नदी है माही। माही क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसको, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसीलिए माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया कर्क, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आंसर क्या होगा हमारा? माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? कितनी बार वो युद्ध हुआ है? 4 बार। कितनी बार युद्ध हुआ है? 4 बार। पहली बार कब हुआ था? 1948 में। दूसरी बार कब हुआ था? 1965 में। तीसरी बार कब हुआ था? 1971 में। और चौथी बार यानी कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहता है हमारा?
यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु कैसी होती? यहाँ की जलवायु कैसी होती? विषुवत रेखा की जलवायु कैसी है? विषुवत रेखा पर जो देश है वो क्या है, वहां के लोग क्या होते हैं, बहुत डार्क होते हैं। वहां के लोग डार्क क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे सनरेज क्या होती हैं, ये सपोज दैट ये हमारा ग्लोब है, मतलब ये हमारी अर्थ है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारा सूरज देवता है। ठीक है, तो इनका प्रकाश क्या होता है, सीधे पड़ता है। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर इनका प्रकाश क्या होता है, सीधे पड़ता है। किसका? सूर्य का। तो इससे अल्ट्रावायलेट रेस बहुत ज्यादा किस पे पड़ती हैं, विषुवत रेखा पे, सूर्य में। और भी बहुत सारी हानिकारक किरणें। बहरहाल सीधा पड़ने की वजह से यहाँ पे यहाँ की जलवायु कैसी रहती है, सीधा पड़ने की वजह से यहाँ की जो जलवायु है इस एरिया की, वो क्या होती है, बेहद गर्म होती है। इतनी गर्म होती है कि यहाँ पे जो नदियां हैं, जो समुद्र हैं, जो जल के जलाशय हैं, उनका क्या होता है, पानी दिन भर में ही सूर्य अवशोषित कर लेता है। क्या होता है, दिन भर में ही पानी इनका अवशोषित हो जाता है। ठीक है, वाष्प बन के उड़ जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में पानी अवशोषित होता है तो बादल तुरंत बन करके क्या होता है, उसी दिन ही क्या होता है, पानी अर्थ पर वापस बरस जाता है। पानी वापस बरसने की वजह से क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ होता है, विषुवत रेखा पे। यहाँ पे 12 बजे तक इतनी बहुत भयंकर गर्मी होती है। यहाँ पे 12 बजे का तापमान अगर 50 डिग्री है तो शाम के 4 बजे का तापमान कितना हो जाता है यहाँ पे, 25 डिग्री। क्यों? क्योंकि सारा बारिश होकर के पूरा नीचे तापमान को ठंडा कर देता है। तो तापमान डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि जो है विषुवत, अगर कर्क रेखा के स्थान पर भारत में विषुवत रेखा होता तो यहाँ का क्या होता, ताप अधिक होता। अगर ताप अधिक होता तो वर्षा भी अधिक होती। यहाँ पे हर रोज तकरीबन शाम को 4 से 5 के बीच में प्रतिदिन वर्षा होती है। कहाँ पे? विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पर प्रतिदिन वर्षा होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो ये वन वगैरह है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, हमारे विषुवत रेखा पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि इंदिरा पॉइंट स्थित है 6 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 6 डिग्री 30 मिनट या 6 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उत्तरांचल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। उत्तरकाशी बिल्कुल लगता है, चमोली बिल्कुल लगता है, पिथौरागढ़ बिल्कुल लगता है। क्या नहीं लगता है, अल्मोड़ा। क्या नहीं लगता है, क्वेश्चन फिर बार बार मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़े, नहीं लगता है। तो नहीं वर्ड क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर फिर क्या हो जाएगा हमारा, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा क्या करता है, तिब्बत से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य ऑप्शन में भारत और पाकिस्तान जरूर रहता है। इसमें तो फिलहाल नहीं है, हमने नहीं डाला है, लेकिन ऑप्शन में भारत और पाकिस्तान जरूर रहता है। पाकिस्तान देखते ही बच्चे क्या करते हैं, भारत और पाकिस्तान लगा देते हैं पाक सुन करके। नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, पाक जल डमरू मध्य किससे जुड़े हुए हैं, भारत और श्रीलंका से। ठीक है, और ब्रिटेन और फ्रांस से कौन से जल डमरू मध्य जुड़े हुए हैं, डोवर। कौन सा, ये भी इंपॉर्टेंट है, डोवर जल डमरू मध्य किसके किसके बीच है, वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं अगर, तो डंकन के पास किससे मध्य स्थित है, डंकन जल डमरू मध्य की बात की जा रही है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है, डंकन दर्रा किसके मध्य स्थित है, तो ये दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। किसके बीच में स्थित है, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में क्या डंकन पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है तो क्या होता है।
देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। देश के उत्तरी आगे आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो हाँ, बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा इसका, देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी आपके क्वेरीज हो, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, कोई भी आपके डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिख सकते हैं, उस पर बता सकते हैं हमें, अपनी प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी आप ज़रूर बताइए। अच्छा, हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे किसके ऊपर, जो राज्य हैं किसकी सीमा से कौन सा राज्य साझा करता है, और कौन से राज्य किस देश की सीमा से साझा करते हैं अपने भारत के। तो इस पर भी हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, आप ज़रूर वहाँ पे जाके देखिएगा। ये क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और अपना एग्जाम अच्छे से करिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।